सो हेलो एवरीवन। ये जो मीटिंग है ये एक इंट्रोडक्शन मीटिंग है, ठीक है। और इस इंट्रोडक्शन में जो हमारा बायर और सेलर कोर्स है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये एक इस कोर्स के दौरान आप ये सीख पाओगे कि कौन कौन से एरिया पे हम बाय करना है और कौन कौन से एरिया पे हमने अपना मार्केट को सेल करना है, ठीक है। कोई भी आपका पर्टिकुलर स्टॉक हो जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, तो कौन सी पोजीशन पे हम उसको बाय करेंगे, कौन सी पोजीशन पे उसको सेल करेंगे। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो आपको पता है कि मार्केट में हमें कब बाय करना है, जब हमें चीज़ें कम दाम में मिलती हैं, और सेल कब करना है जब हमें पता लग जाता है कि ये ओवर सोल्ड हो चुका है, ये महंगा हो चुका है, ठीक है। तब हम इसको सेल करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जो बायर सेलर कोर्स है इसको हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी बोलेंगे, और डिमांड एंड सप्लाई भी बोलेंगे, ठीक है। ये आधे घंटे की वीडियो है। तो इसमें जो मैं टॉपिक समझाऊंगा वो यही रहेगा कि हम आने वाले टाइम में हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, और कैसे अपनी जो ट्रेड्स लेने वाली है उसकी एक्यूरेसी एकदम 100% तक हो, ठीक है। तो अभी हम कैसे आइडेंटिफाई करें इसके जो टूल्स होते हैं, बायर और सेलर को आइडेंटिफाई करने के जो टूल्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से होते हैं। 1 सेकेंड। तो 3 टूल होंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ। F5B, मूविंग एवरेज, और जो तीसरा कौन सा होगा, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये 3 है, ठीक है। ये 3 टूल्स हैं, इनको आप लिख लो। अच्छा, इन 3 टूल से हमें ये पता लग जाएगा, हम स्पॉट पता लग जाएगा हमें, हम बायर्स पता लग जाएंगे, स्पॉट हम को हम बायर भी कह सकते हैं। और 1 मिनट में सबसे एक बार थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। 1 सेकेंड। सो हेलो एवरीवन। मैं आप अगर मैं क्या आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके अगर आपका माइक आपको इजाज़त दे रहा है। 1 मिनट, 1 सेकेंड। अनम्यूट कैसे करूँ इनको, हाँ। तो हेलो ज्योति जी, हेलो यासु, कैसे हो आप? मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो आप? आप ट्राई करो बात करने की, अगर कर सकते हो मुझसे, यासु जी। चलो ओके, कोई बात नहीं। और ठीक है, हम अपना टॉपिक पे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप चैट पे लिख सकते हो, और मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक है, हम अपने चार्ट पे चलते हैं। तो ये 3 आप देखो, ये 3 नोट डाउन कर लो आप। F5 मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो इन इन 3 टूल से हमें ये पता लगेगा कि बायर कहाँ पे बैठा है और सेलर कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जो हमारा फेवरेट है ट्रेंड लाइन उसको ले रहे हैं, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, लेटेस्ट चार्ट है, ठीक है, ये लेटेस्ट चार्ट है। तो अब हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है। ये पहला टूल है, तो इसको मैंने ट्रेंड लाइन लगाई यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। हम ये आज ये 3 टॉपिक के बारे पढ़ेंगे, अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट का बताऊंगा, ठीक है। अभी इन 3 चीज़ों से हमने ये पता करना है कि बायर्स का है, सेलर्स का है, हमने कब कब ट्रेड लेनी है, राइट। तो सबसे पहले है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी है। अब आप ये देखो, हमने कब कब बाय करना है, जब जब हमें माल सस्ता मिलेगा, जब जब हमें प्राइस किसी स्टॉक का सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो अभी जैसे ये आप देखो,
ये 19 तारीख को देखो, ठीक है। 19 तारीख को जैसे ही ट्रेंड लाइन पे टच हुआ, बायर्स आ गए, ठीक है। बायर्स आ गए, और फिर उसके बाद जैसे ही 20 तारीख को दोबारा से इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट किया, बायर आ गए। क्या हमें यहाँ पे सस्ता मिला सामान कि नहीं, ये देखते हैं आप, ठीक है। अगर आपने 19 तारीख को ट्रेड करना है, ठीक है, अगर आपने 19 तारीख को ट्रेड करना है, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, ठीक है। 19 तारीख की मार्केट गायब हो गई है, ठीक है। ये 18 तारीख को है। 18 तारीख को, 18 तारीख को स्टॉक का प्राइस था, ये आप लिख लो, 52,936। 52,936 का प्राइस चल रहा है स्टॉक का। महंगा है। क्या हम इसको खरीदेंगे? नहीं। ठीक है, कब खरीदना है वो मैं बताता हूँ। जब 19 तारीख आई, जब हमने 19 को ट्रेड करना है, ठीक है। मीटिंग भी, हाँ 10 मिनट की ही है ये मीटिंग, कोई बात नहीं। अब जब हमने इसको 19 तारीख को ट्रेड करना है, तो जो 18 तारीख को ये था 52,883 का, 19 को इसका नया प्राइस आ गया। 19 तारीख को इसका नया प्राइस क्या आ गया गाइस? 53,290। ठीक है। तो ये चीज अब हमारी महंगी हो गई है। 18 तारीख को, 18 तारीख का प्राइस हमें अब सस्ता मिल रहा है, 52,851 का, और उसका नया नया महंगा प्राइस हो गया 52,290 का, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन पे इसको सपोर्ट करेगा तो हमें ये सस्ता मिल रहा है। कितना पॉइंट सस्ता मिल रहा है ये? 398 पॉइंट सस्ता मिल रहा है। यहाँ पे हम बाय करेंगे और यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। ये है ट्रेंड लाइन, हमें सपोर्ट मिली, हमें सस्ता मिला यहाँ पे 19 तारीख को। इसकी ट्रेड मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, जहाँ पे मैंने ट्रेड किया था। आप जाके देख सकते हो, ठीक है। अभी ये ट्रेंड लाइन का अभी पहला चल रहा है, उसके बाद मैं मूविंग एवरेज का बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। ये कौन से तारीख को ट्रेड करी हमने? 19 तारीख को ट्रेड करी है, ठीक है। अब हमने जब ट्रेड करनी है 20 तारीख को, यहाँ पे, ठीक है, 20 तारीख को ट्रेड करनी है, तो अब हम देखेंगे क्या ये सस्ता है। ठीक है, 20 तारीख को उतने का ही प्राइस था, 52,290 का। ट्रेंड लाइन को इसने टच नहीं किया। उसके बाद ये हाई यहाँ तक चला गया, ठीक है। 19 तारीख को, सॉरी 20, हाँ 20 तारीख को ये हो गया 53,646 का, 53,646। ठीक है, ये स्टॉक का नया प्राइस है। अभी मार्केट यहाँ पे थी, ये मार्केट हमें पता ही नहीं है कि ये मार्केट कहाँ थी, ठीक है। 20 तारीख स्टार्ट हुई है। 20 तारीख का हमें हाई प्राइस जब हमें पता चला, पीछे इसको इधर लेके आओ यार। ये देखो यहाँ पे हाई प्राइस पता चला। जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच हुआ, क्या हुआ? बायर्स आ गए। क्या हमें ये सस्ता मिला? यस, हमें ये सस्ता मिला, राइट। कितने पॉइंट सस्ता मिला ये हमें? 384 पॉइंट सस्ता मिला। कम दाम पे खरीदा, ऊपर महंगे दाम पे हमने इसको सेल कर दिया। तो ये था ट्रेंड लाइन। यहाँ तक सही है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? चैट में बता दो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया तो। हम मूविंग एवरेज पे चल रहे हैं, ठीक है। बायर्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, उसके 3 टूल हैं: ट्रेंड लाइन, F5 एंड मूविंग एवरेज, ठीक है। अब हम मूविंग एवरेज पे जा रहे हैं गाइस, ठीक है। रिमूव ड्राइंग करूंगा मैं। अब देखो सब कुछ साफ हो गया है। और अब हम दूसरा जो चैप्टर है हमारा, दूसरा जो है मूविंग एवरेज का, बायर को आइडेंटिफाई करेंगे हम मूविंग एवरेज से, ठीक है। इंडिकेटर लेंगे, EMA लेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक करेंगे। ये हमारा 100 का मूविंग एवरेज स्टार्ट हो गया। वही हम 3 दिनों का 18, 19, 20 का ये ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब हमें कब कब पता लग रहा है बायर्स आ रहे हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा? जब जब ये मूविंग एवरेज को टच करेगा, तब तक हमें बायर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बायर्स मिले, मूविंग एवरेज को टच किया इसने, ठीक है। एक 18, ये 18 को, सॉरी 18 से चले थे हम, 18 को बाय किया हमने, यहाँ सेल किया।
19 को बाय किया हमने यहाँ पे, यहाँ सेल किया, फिर यहाँ पे देखो, फिर 20 तारीख को फिर टच हुआ, नीचे गया, पिन बैर कैंडल बनी, फिर से मार्केट ऊपर गया। राइट। मूविंग एवरेज समझ आ गया राइट आपको? ठीक है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, और मैं ठीक है, अभी अब आज बस इंट्रोडक्शन ही हो रही है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। ये बायर्स हमें पता चल गया कि दूस मूविंग एवरेज से कैसे बायर्स हम आइडेंटिफाई करें। तीसरा है हमारा FIB। थर्ड पे आ जाते हैं हम, ठीक है। ये है हमारा थर्ड FIB। उससे पहले मैं आपको अपना एक लिंक दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मेरी वीडियो आएगी वो यूट्यूब पे ही आएगी, अगले लेसन सारे यूट्यूब पे आएंगे। जो भी जो जो मैंने ट्रेड करी है ना इस पिछले पिछले हफ्ते की, वो सारी इसी चैनल में है, ठीक है। तो मैं आपको ये चैनल का लिंक दे देता हूँ, शेयर चैनल, कंट्रोल C, चैट में मैं डाल देता हूँ। चलो ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से ये ले लेना, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम कम ही रह गया, 4 मिनट रह गए हैं तो। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक पे, ठीक है। हम ये पढ़ रहे हैं कि बायर कहाँ कहाँ आते हैं। बायर्स आते हैं ट्रेंड लाइन से, बायर आ रहे हैं हमारे मूविंग एवरेज से, और बायर आ रहे हैं हमारे FIB से, ठीक है। हम वही 18, 19, 20 लेटेस्ट डाटा है गाइस, कोई पुराना डाटा नहीं है ये, ठीक है। लेटेस्ट डाटा से ही हम ट्रेड कर रहे हैं। इस ट्रेड की वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, मैं अभी यूट्यूब का लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख सकते हो। शॉर्ट्स वीडियो देखना, सारे 1 1 मिनट की शॉर्ट्स वीडियो है वो, ठीक है। अब देखो गाइस, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है FIB का। ये तीनों टूल्स आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ बायर्स हैं कहाँ सेलर हैं, कब कब बाय करना है। जब जब माल सस्ता होगा तब तक हमने बस बाय करना है, जब महंगा होगा तब तक हमने इसको सेल करना है, ठीक है। तो FIB के जो मेन सपोर्ट होती है वो होती है .38 एंड .F, ठीक है। ये कैसे आया, इसको मैं डिलीट करता हूँ FIB को। हमने क्या करना है, लो पॉइंट लेना है, लो पॉइंट लिया, हाई पॉइंट कहाँ है, हाई पॉइंट ये रहा, लो को हाई के साथ टच कर देना है, और बीच में जो ये, अरे यार, बीच में जो ये 38 और .5 आएगा ना, इसको हमने रेक्टेंगल से मार्क कर लेना है। अब ये जो ये लेवल आया ये बायर्स का था, क्या यहाँ पे बायर आए हैं? ये सब कोर्स आए हैं, जिन्होंने यहाँ पे 1:40 पे बाय किया है, उनको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। ये FIB का कॉन्सेप्ट है, हाई लेना है, लो लेना है, और ट्रेड करनी है। अगला दिन आता है, क्या करना है हमने, फिर से FIB लेनी है अगले, ये लो लिया, ये हाई लिया, ठीक है। लो और हाई आपने ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, अपने फ्री टाइम पे। इसको इसके साथ मार्क किया, 38 और FIB .5 को टच कर देना है। देखो क्या यहाँ पे बायर्स आए हैं गाइस, ऑफ कोर्स यहाँ पे बायर्स आए हैं, ठीक है। यहाँ से, अरे यार, यहाँ से मार्केट देखो कितना ऊपर गया, राइट। यहाँ से लॉन्ग पोजीशन कहाँ से बनती है, ये जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है उसको, उनको यहाँ तक का प्रॉफिट मिला है, 725 रुपये का, 43 रुपये का, ठीक है। 19 तारीख को भी प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है। अब हमने 20 तारीख को ट्रेड करनी है, तो हमने फिर से हम FIB लेंगे, ठीक है। इसको लो को टच करेंगे, लो लेंगे, और हाई पे टच कर देंगे, और क्या करना है, .38 एंड .5 को आपस में मिला देना है। ये 38 है और .5 है। आप खुद बताओ क्या यहाँ पे बायर्स आए हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे बायर्स आए हैं, ठीक है, और मार्केट ऊपर गया है। तो तीन चीजें पढ़ी हमने कि बायर्स कैसे आइडेंटिफाई करें, ट्रेंड लाइन, FIB एंड मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है तो हमने बढ़ते हुए मार्केट में कम दाम पे बाय करना है, ठीक है। वो हमने सीखा कैसे करना है, ठीक है। मैं दोबारा इसको ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है, देखो।
ये ट्रेंड लाइन लगाई बढ़ती हुई मार्केट में। ये बैंक निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे खरीदा, देखो मार्केट बढ़ रही है बट हमने यहाँ पे खरीदा, ठीक है। ये उसका महंगा प्राइस है ऊपर 53,380 का, और हम बाय कर रहे हैं कम दाम में, 903 पे बाय कर रहे हैं, और 53,310 पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम सस्ता खरीद रहे हैं यहाँ पे 282 रुपये का, 53,282 का, और महंगा बेच रहे हैं 937 का, ठीक है। बढ़ती मार्केट में भी हम ये कर रहे हैं। तो ट्रेंड लाइन लगा के और एफआईबी को लगा के आप टेस्ट करो अपना जो आपका फेवरेट स्टॉक है। जब जब इसको टच कर रहा है बाय करना है, जब जब इसको टच करना है बाय कर रहे हैं, जब इसको टच कर रहे हैं बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइस अगली क्लास कब होनी है चैट पे बता दो, मैं उसमें अगला चैप्टर ले आऊंगा, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन खत्म हो गई हमारी, जो जो हम करना चाह रहे थे चैट पे बता दो। तो नेक्स्ट क्लास अब तब लेंगे हम, ठीक है। और यूट्यूब